हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट इक्विपमेंट निकली हैं ट्रिपल एस बी बोर्ड की, उसमें आप जो नैब तहसीलदार, ऑडिट ऑफिसर और जो इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर एप्लीकेशन कैसे करेंगे, पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा, इंक्लूडिंग ए टू जेड डिटेल्स एंड हाउ यू कैन करेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे योर एप्लीकेशन फ़ीस। और जो एरर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे करने का, उसका भी मैं आपके सामने सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो ये सारी चीज़ पंजाबी में है, सो आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी। कि इनका जो एड नंबर है 1 2025 है, इसमें इन्होंने डिफरेंट वैकेंसीज निकाली थी जिसकी लास्ट डेट 21 से लेकर 24 जुलाई तक थी। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसीज की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो डेट न्यू आई है 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक है, और जो फीस आपने पे करनी है उसकी लास्ट डेट 29 है। अब देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे। चलिए मैं वेबसाइट पर ही पहले मूव करता हूँ। ट्रिपल एस बी गूगल पर आप सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक आएगा, क्लिक करेंगे। यहाँ फर्स्ट लिंक आएगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद आपको जो यहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज़ है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आपने क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो आपने जितने भी वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके सभी के जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। उनमें से जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है, दिस वन 1/2025, इसको आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ नेटवर्क के थोड़े से इश्यूज़ हैं। ये देखिए, ये थर्ड वैकेंसी है, इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर और भी वैकेंसीज बहुत हैं, कुछ की डेट ओवर हो चुकी है और कुछ में फ़ीस की प्रॉब्लम भी आ रही है। तो ये लिंक मैंने ओपन किया। नीचे से भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों में सेव इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया, यहाँ पर अपने सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फ़ीस पे करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका यहीं से डाउनलोड होगा। रिकवरी प्रोसेस के लिए आप फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। बट वी वांट टू रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें तीनों वैकेंसीज आएंगी। नैब तहसीलदार की जो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो है ग्रेजुएशन। तो इसको पोस्ट को सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, गो करता हूँ। बाकी भी फॉर्म जो इसमें दिए गए हैं ऑडिट ऑफिसर और इंस्पेक्टर का, तीनों का सेम प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। उनमें सिर्फ आपका डिफरेंस आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, बाकी सारा फॉर्म ए टू जेड सेम रहेगा। तो वो भी आप फॉर्म है सेम वे से फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम चूज़ करेंगे, फादर नेम चूज़ करेंगे, मदर नेम चूज़ करेंगे, आपका जेंडर आएगा, आपका मार्टिकल स्टेटस आएगा, आपकी यहाँ स्टेट आएगी। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जनरल होगी। फ़िलहाल हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पर उस जो भी आपकी कास्ट है, सो ये जो पहले आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट दी गई हैं इनकी वैकेंसीज़ हैं। सो हमने स्पोर्ट जनरल में अप्लाई करना है। जो इसमें कास्ट नहीं है उनके लिए आप रजिस्टर नहीं कर सकते, तो मैं जनरल में फ़िल करूँगा। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फीड करेंगे। ये डिटेल्स आप फिल करेंगे, बड़े ही ध्यान से आपने फिल करना है, इसमें गलती मत करिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ corrections or modification or any type of changes in an application form. So you can feed these details very carefully so that आपको corrections ना करनी पड़े। यहाँ पर ये मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है। इफ़ यू वांट टू फिल अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ कीप इट ब्लैंक। आईडी प्रूफ जो आपने देना वो दीजिए। जैसे आधार कार्ड मैंने चूज़ किया तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड फिल करेंगे। नीचे जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से पहले डिसमिस्ड हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस आपके यस करने हैं, आपने उसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है कि ये जो आपने क्लास 10th में पंजाबी पास किया है या इसकी इक्विवेलेंट पास किया है, यस किया है। और दूसरा, जो भी इन्होंने पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो मीट करते हैं, यस करते हैं। तो इसमें आपका एड्रेस आएगा, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने फिल करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर देता हूँ। आपकी स्टेट कौन सी है वो आपने फिल करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपने फिल करनी है, और उसकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपका पिन कोड क्या है वो आपने फिल करना है।
उसके बाद अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तब चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला ही नीचे कॉपी हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन फिल दीज डिटेल सेपरेटली। नेक्स्ट आप जाएंगे, आपने अपनी 10th फिल करनी है कि 10th आपने कब की थी, कौन सी ईयर में की थी, और क्लास 10th में जो आपके मार्क्स थे वो आपके कितने आए थे, आउट ऑफ कितने आए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आपने ये 10th की थी, रेगुलर की थी, प्राइवेट की थी या डिस्टेंस से की थी। अगर आपने ओपन में की है तो डिस्टेंस में आएगा। ऐसे ही आपको 12th की डिटेल फिल करनी है, कौन से बोर्ड से की थी वो आपने फिल करना है, आपके मार्क्स कितने आए थे और आउट ऑफ कितने थे, सेम एज चीज़ आपने ये चूज़ करना है। अब आपकी ग्रेजुएशन क्या है, तो ग्रेजुएशन आपकी आ गई, कौन सी ईयर में की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, आपके मार्क्स कितने हैं और आपके मार्क्स कितने में से आए। उसके बाद ये परसेंटेज ऑटो जनरेटेड है, नीचे आप जाएंगे, अगर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन पंजाब से पास की है तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से यस चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ यू कैन टेक इट नो। अगर आपने सारा फॉर्म फिल कर दिया, इसको एक आप बड़े ही ध्यान से थोरोली बाय मैचिंग योर डीएमसी डिटेल, मार्कशीट डिटेल, इसको वेरीफाई करिए। अगर सब कुछ डन है, नीचे आप जाएंगे, ये छोटा सा चेक बॉक्स आ रहा है, इसको क्लिक करके आप सेव कर लेंगे। आफ्टर सेविंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर कुछ मिसिंग आ गया है, ईमेल आईडी मैंने नहीं दी, तो ऐसे ही अगर आपने कोई डिटेल नहीं दी तो आपको वहाँ पर ये फिल करना होगा, कोई भी डिटेल। जैसे अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपकी यहाँ पर रुकिए, इनवैलिड ईमेल आईडी, यहाँ मेरा ऊपर मेल आईडी आनी थी, नीचे मोबाइल नंबर आना था, तो यहाँ पर मैं मेल आईडी फिल कर रहा हूँ। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, नीचे फिर से जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके मैं सेव करता हूँ। अगर आपका सारी डिटेल डन है देन आप सेव पर करेंगे, आपका नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा, पेज आ जाएगा, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड इन डॉक्यूमेंट का साइज़ आपका 100 KB से अबव नहीं होना चाहिए। अगर 100 KB से अबव हुआ देन आपका ये जो पोर्टल है ये एप्लीकेशन फॉर्म में एरर दे देगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज़ सबसे पहले सेट करें। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो चूज़ करेंगे। सो मैंने जो अपना डेटा लिया है तो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो चूज़ करेंगे। सो ये मैंने फ़ोटो चूज़ कर ली। देन यू कैन सेलेक्ट योर सिग्नेचर्स, जो आपके सिग्नेचर है उनका साइज़ वगैरह आप सेट करके यहाँ से आप सिग्नेचर चूज़ कर लीजिए। देन आफ्टर डेट यू कैन सेलेक्ट योर 10th DMC, 10th की DMC आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ देख लेते एक बार कितना है, तो साइज़ यहाँ पर ज़्यादा है, तो चलिए ये साइज़ मैंने सेट कर लिया इसका, ये आपने अपलोड करना है। और दूसरा जो आपका क्वालिफ़िकेशन का है, ग्रेजुएशन का, यहाँ 10th का आएगा या क्वालिफ़िकेशन में आएगा आपका ग्रेजुएशन का, इन सभी को आपने अपलोड करके चेक कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि आप यूज़र इमेज में सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं और आप इमेज में यूज़र साइन में इमेज अपलोड कर देते हैं। फ़िलहाल हमारा सब कुछ डन है, प्रॉपर साइज़ भी सेट है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका साइज़ सेट नहीं, यहाँ पर देखिए फ़ोटो इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या है। उन्होंने JPG इमेज मांगी थी, तो ये JPG इमेज ठीक है, एरर कहाँ देखते हैं। दूसरा यहाँ पर सिग्नेचर का देख लेते हैं कौन सी है, सिग्नेचर भी JPG ठीक है। नेक्स्ट फ़ोटो इन्होंने बताया फाइल जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो मैं चलिए दूसरा अपना सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, तो ये ठीक है। दूसरे में भी मैंने अपना सेम डिटेल्स ले लिया, तो यहाँ से मैंने अपलोड किया। यहाँ देखिए थोड़ा सा इशू आ रहा है, जब मैं यहाँ पर फाइल अपलोड कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए जैसे ये मैंने अपलोड किया, यहाँ पर ये देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, ये फाइल मेरी करप्टेड है। ये रीज़न देख लेते हैं क्या है। साइज़ वगैरह तो हमारा सब कुछ डन है, फाइल भी ओके है। सो आई थिंक देयर इज़ सम टेक्निकल बैकएंड इशू जिसका के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ फिर से सारा प्रोसेस करके, सो डैट आपको ये ना लगे कि ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ जेन्युइन नहीं है। फ़ोटो JPG फाइल है, मैंने आपको चेक करवाई। दूसरा इमेज फाइल है, साइज़ भी ठीक है, 100 KB से बिलो है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों अपलोड कर दी, ऊपर भी कोई एरर नहीं है। फाइल टाइप इज़ नॉट अलाउड, इमेज JPG फाइल है, यहाँ पर भी JPG फाइल है, फर्स्ट थिंग ओके है। दूसरा PDF फाइल मैंने आपको शो किया, PDF फाइल है, साइज़ देख लीजिए 96.4 ठीक है, यहाँ पर फाइल आपकी शो होनी चाहिए। चलिए दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, मैं इमेज फाइल यहाँ पर अपलोड करता हूँ।
इमेज फाइल सपोर्ट कर ली। अगर आपका PDF अपलोड ना हो तो यू कैन सेलेक्ट योर और कन्वर्ट योर डॉक्यूमेंट इन योर इमेज, देन यू कैन अपलोड इट। तो मैंने यहाँ इमेज अपलोड किया यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज जब आप PDF अपलोड करेंगे तो यहाँ पर कई बार एरर देता है आपका, वैसे देता नहीं है, आई थिंक वेबसाइट में कुछ टेम्प्रेरी इश्यूज चल रही हैं, ये देखिए। तो अब आप क्या करेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप इमेज में कन्वर्ट करके देन यू कैन अपलोड इट। आफ्टर अपलोडिंग आपका नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें सबमिट एप्लीकेशन आप फॉर्म करेंगे। इसमें आप अपना नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग कैटेगरी की करेक्शन नहीं कर सकते, अदरवाइज बाकी सारी डिटेल्स की करेक्शन कर सकते हैं। सो वेरीफाई एडिट सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, सारी डिटेल चेक करेंगे, हमारा सब कुछ डन है। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म देन फर्स्टली यू कैन करेक्ट इट, देन आफ्टर मूव इट डाउन, देन फर्स्टली यू कैन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, देन सेव को जब आप करेंगे उसके बाद आप लास्ट में सबमिट करेंगे। पॉपअप आएगा, इस पॉपअप का मीनिंग है कि आपने जो भी डिटेल फीड की है इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, वो डिटेल एक बार क्लिक करने के बाद आपकी फाइनलाइज हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो बड़े ही ध्यान से आपने डिटेल वेरीफाई करके सबमिट कर देना, ओके कर देना। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कोई भी किसी की तरह भी प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, करेक्शन करवानी है, फीस पे करवानी है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर में ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और घर बैठे कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, उसका सलूशन जानना चाहते हैं, मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर ही दिया है, तो उस पर आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।